जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कल्की। देखिए, समय जा रहा है, आ नहीं रहा है। घड़ियां निकट आ रही हैं इस महाभीषण युद्ध की, महाभयानक स्थिति की, महारोगों की। 64 प्रकार की बीमारियां आएंगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं क्या घटने वाला है। हम नहीं जानते कितना भीषण होगा, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं बहुत भीषण होगा, बहुत तबाही मचेगी। पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों के माध्यम से प्रलय आएगी, भयंकर स्थिति बनेगी। ये प्रलय पृथ्वी के अगर 4 भाग करे जाएं तो 3 भागों को तबाह कर देगी। देखिए, आज मैं आपके सामने जो वो भविष्यवाणियाँ जो भविष्य मालिका में पंच सखाओं के माध्यम से अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशु अनंत दास, इन सभी के माध्यम से जो लिखी गई हैं, उनके बारे में, यशवंत दास, इन सभी के बारे में जो इन्होंने लिखा है, भविष्य के बारे में, भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। वो ये कहना चाहूँगा कि स्वयं को जगाइए, स्वयं को जानिए, घुट कर मत जिए। आपके भीतर की जो आवाज़ है, आपकी आत्मा की जो आवाज़ है, आपकी परम चेतना की जो आवाज़ है, अवचेतना की आवाज़ है, उसे जानिए, उसे सुनिए। क्या करने की इच्छा है आपको, क्या आपका मन है? इस संसार की मोह माया से थोड़ा ऊपर उठिए, वह करिए जो जिसमें आपका मन है। और निस्संदेह ऐसे कई जो लोग हैं, कई ऐसी आत्माएं होंगी जो बंधनों में बंध के जी रही है, खुद स्वयं को खोल नहीं पा रही, क्योंकि उनमें से एक मैं भी था। लेकिन मैंने उस चीज़ पर कार्य करा, मैंने उस भीतर की उस वस्तु पर कार्य करा और खुलने लगा हूँ मैं। तो वही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जो जिसके लिए आप बने हो उस पर कार्य करिए, घुट कर मत जाइए, स्वयं को जानिए, स्वयं को जगाइए, स्वयं के प्रति प्रेरित होइए, खुद को चेताइए, ध्यान करिए, साधना करिए। अपने शरीर के 7 चक्रों को, 7 द्वारों को, द्वार तो 10 हैं लेकिन ये 7 चक्र हैं, मूल 6 चक्र हैं, ये 7वां चक्र यहाँ पर है। अभी आप केवल यहाँ तक पहुँच जाइए, इन 6 चक्रों को एक कर दीजिए, फिर आप उस अवस्था में पहुँच जाएंगे जहाँ आपका शरीर, आपकी आत्मा उच्च कोटि की हो जाएगी, क्योंकि आप उस समय तक पूर्णतः दिव्यता को प्राप्त कर चुके होंगे। फिर संध्या का पालन करिए, तीनों टाइम भगवत का भजन करिए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए। सत्संग का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के भगवान का भजन करते हैं, भगवान के अवतारों की मतलब की कथा करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रभु के ऊपर, प्रभु के बारे में बातचीत करते हैं, विचार करते हैं, उनको, उनकी महान कृत्यों को याद करते हैं, तो इसे सत्संग कहते हैं। ये 2 लोगों के माध्यम से भी हो सकता है, 2000 लोगों के माध्यम से भी हो सकता है, 2 लाख लोगों के माध्यम से भी हो सकता है। तो सत्संग करिए, भक्ति करिए, प्रभु की आराधना करिए। जितना आप इस तरफ जाएंगे उतना आपका धीरे धीरे आपकी बुद्धि, आपकी विवेक जागृत होता चलाएगा। और प्रभु, इवन आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप भगवत की ओर जा रहे हैं, सत्संग की ओर जा रहे हैं, धर्म कर्म की ओर जा रहे हैं, प्रभु को टाइम दे रहे हैं, उनकी अपना समय निकाल के अपने लिए टाइम दे रहे हैं। वो जो समय आप दोगे वो स्वयं के लिए दोगे, भगवान के लिए नहीं दोगे। फायदा आपको ही होना है, लाभ आपको ही मिलना है। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि अपने आप जागृत होने लगेगी। कोई अलग से चमत्कार नहीं होगा, आपका कर्म ही चमत्कार करेगा। एक और बात कहना चाहूँगा कि जिस भी प्रकार से आप सभी लोग हमारी सहायता कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तन मन धन जिस भी प्रकार से कर सकते हैं, हमें हमसे कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क करें और हमें सहयोग करें इस भगवत कर्मों में, इस धर्म कर्मों में जिस भी प्रकार से कर सकते हैं। ये आप सबसे मेरी प्रार्थना है और ये आपका धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। सबसे पहले धर्म होना चाहिए आपका, क्योंकि यही धर्म है। जो धर्म के लिए खड़ा नहीं, फिर उसके लिए धर्म धर्म कहाँ से आएगा? धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म एव हतो हन्ति तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वदि मानो धर्मो हतो वदि धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा, धर्म उसकी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए धर्म के लिए खड़ा होना जानिए, धर्म के लिए लड़ना जानिए, धर्म के अनुसार आचरण करना जानिए, तभी आपकी धर्म रक्षा कर पाएगा। मैं कुछ भविष्यवाणी के बारे में बात करूंगा जो कि सत्य हो चुकी है, बहुत सारी है। मैं कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो बताऊंगा आपको।
देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी कहा गया है कि एक व्यक्ति होंगे जो आएंगे, ब्राह्मण परिवार से होंगे वह, और उनके राज्य में कमल खिलेगा, उनके राज्य में कमल खिलेगा। और उनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी जाती है कि उनकी सरकार केवल पहली बार 13 दिन तक टिकेगी, मतलब कि 13 का 4 बार संजोग होगा, वो पूरा उन पर फिट बैठता है कि ऐसे व्यक्ति कोई थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। तो ऐसी बात है। आगे एक ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र जी हैं, उनके अवतार की बात कही गई थी, आप सर्च कर सकते हैं। ओडिशा के संबलपुर में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध, तो ओडिशा के अंदर जो एक हीराकुंड बांध है, मिट्टी का निर्मित, मानव निर्मित मिट्टी का विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध को कहा जाता है। तो इसकी भी भविष्यवाणी 600 साल पूर्व कर दी गई थी कि वह बांध बनेगा, और बना है आज। और उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1900 के दशक में। और दूसरी बात यह कि उसके टूटने की भविष्यवाणी कर दी कि चाइना जब अटैक करेगा उस समय वो बांध टूट जाएगा, और एक ओडिशा जो है वो उसके 5 जिले जलमग्न हो जाएंगे, मतलब ओडिशा एक बड़ा जल प्रलय देखेगा उस बांध के टूटने से। और वो भविष्यवाणी शीघ्र ही सत्य होने वाली है, क्योंकि बांध बन गया, उसकी भविष्यवाणी कर दी थी, तो अब टूटने की भविष्यवाणी भी शीघ्र सत्य होने वाली। तो इस बात में भी ये आधी सत्य हो चुकी है, आधी बाकी है। आगे जो ओडिशा के जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक, उनके पिता श्री ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत श्री बिजू पटनायक, जो कि एक पायलट भी रहे हैं, उनकी भी भविष्यवाणी कर रखी थी। और उनके पुत्र के नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी कर रखी है। और बस यही समय चक्र था कि अब उनके आगे कोई मुख्यमंत्री आएगा नहीं, वही मुख्यमंत्री रहेंगे, और लंबे समय काल चक्र से वही मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये सब समय चक्र बता रखा था कि इस प्रकार से होगा, और ऐसा है, आप इसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं। कोविड-19 के बारे में भविष्यवाणी कर रखी थी, ऐसी महामारी आएगी, जो मतलब यहाँ पे लिखा है कि बिनशु अणा एक दुई कोड़ी को जोक ब्रह्म संख्या मिशित ही एक आले जणीबू अकाल मारक असी की रही भी नहीं, मतलब कि एक अकाल मृत्यु वाली बीमारी आएगी, लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगी फिर चली जाएगी। और आप जानते ही हैं 2020 में कोविड आता है, चाइना में पहले निकलता है, लेकिन 2020 में भारत तक पहुंचता है, बाकी देशों तक पहुंचता है। और 2020-21 का तकरीबन जो समय होता है वो कहीं नहीं कि हमारे लिए एक कठिन समय रहता है, कि आपको पता ही है। तो उसकी भविष्यवाणी भी करी हुई थी। आगे और भी बताया हुआ है। महापुरुष अच्युतानंद दास अपने ग्रंथ चकड़ा मडान में लिखते हैं कि भुवनेश्वर का उल्लेख करते हैं कि महापुरुष बलराम दास से 2 कदम आगे बढ़कर अच्युतानंद दास ने यह भी लिख दिया कि भुवनेश्वर में होने वाला यह भैरवी गर्जन एक खास साल में चैत्र महीने के मंगलवार के दिन होगा, मतलब कि ऐसा समय आएगा कि एक खास साल में चैत्र माह के मंगलवार के दिन भैरवी डाक देगी, माँ भैरवी जो है वो इसी गर्जना करेंगी, जिससे कई लोग केवल गर्जना मात्र से मर जाएंगे, उनके नाक से खून बहेगा और वो प्राण त्याग देंगे। जो मांसाहारी हैं, जो जो दुष्कृत्य करने वाले हैं, जो महाभोगी हैं, भोगी हैं, उनका कहीं नहीं कि केवल माँ भैरवी के डाक से, उनकी हुंकार से, गर्जना से उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी कर रखी। और अच्युतानंद दास जी ने ये लिख दिया कि वो एक साल, विशेष साल के चैत्र माह के मंगलवार के दिन घटना घटेगी, ये भी बता दिया इन्होंने। आगे लिखते हैं कि जो राजा हैं, जो महाभारत काल में शांतनु जो थे, उनके बड़े भाई थे मरु, वे कोढ़ की बीमारी की वजह से चले जाते हैं जंगलों में तपस्या करने के लिए। वे भी वापस आएंगे, उनको राजा बनाया जाएगा सतयुग के अंदर। और देवापी करके हैं, एक इक्ष्वाकु वंशज राजा हैं, वे भी तपस्या में लीन है, उनको भी राजा बनाया जाएगा, इसी भविष्यवाणी भी कर रखी है। पाकिस्तान का भी नामा निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान के बनने की भी भविष्यवाणी उन्होंने कर रखी थी। आगे लिखते हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उसमें 13 मुस्लिम देश और जो आसपास के जैसे कि चाइना वगैरह है ना, वो सभी मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देगा, उनको हथियार देगा, और सभी मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे, बहुत रक्तपात करेंगे, इसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है। तो इस मामले में भी आप विश्वास करिएगा, सजग रहिएगा कि ऐसी घटनाएं घटेंगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो तो अमेरिका हमारा दुश्मन है ही सही, चाइना भी हमारा दुश्मन है, और बाकी देश भी हमारा दुश्मन है। अफगानिस्तान में जो तालिबानी जो घटना घटी, तो उसमें भी अमेरिका ने ही उनको हथियार सप्लाई करे थे, ये आपको बता दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जानते हो तो उनके पास उतने हथियार थे नहीं, उनके पास जो हथियार थे एकदम न्यू हथियार थे, एकदम न्यू टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर। तो वो कहीं नहीं कि अमेरिका का ही कार्य था, क्योंकि रशिया ऐसा कार्य नहीं करेगा, ठीक है।